अच्छे हैं ना? बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं प्लांट किंगडम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर एल्गी के बारे में बातें करने वाला हूं। उसमें एल्गी के कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं एल्गी, ठीक है, तो एल्गी के लिए जो एक परफेक्ट हैबिटाट होता है वो क्या है? एक्वाटिक वाटर, ठीक है, यानी कोई डैम प्लेस पे भी ये ग्रो करता है, यानी वो उसको वाटर्स मॉइस्चर चाहिए। आइए देखते हैं। जब हम लोग एल्गी का बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एल्गी जो होता है वो ग्रीन इन कलर होगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर ग्रीन कलर है मतलब उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट जरूर होगा। अगर क्लोरोफिल है तो वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफ्स होगा। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट, ये बंदा अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है, इसको कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसके हैबिटाट के बारे में बात करते हैं, हैबिटाट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हैबिटाट में है। एक्वाटिक यानी वाटर हैबिटाट में है, जो फ्रेश वाटर हो सकता है, मेरीन हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे मॉइस्ट प्लेस है जहाँ पे ये ग्रो करता है, लाइक सॉइल पे, वुड में और स्टोन्स पे, ठीक है। अब ये हैबिटाट कुछ एसोसिएशंस भी शो करता है एल्गी, कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएट होता है और कुछ फंगाई के साथ होता है। फंगाई के साथ होगा तो एज लाइकेंस हम लोग कहते हैं, और एनिमल्स के साथ अगर होगा तो वो क्या होगा? स्लॉथ बियर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जब फॉर्म्स का बात करते हैं कि ये एल्गी किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो कॉलोनियल फॉर्म में होगा, फिलामेंटस फॉर्म में होगा और एक प्लांट टाइप होगा। कॉलोनियल फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा? वॉल्वॉक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिलामेंटस फॉर्म में जो होगा वो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में हमें मिलेगा, और प्लांट टाइप का जो होगा वो किस में मिलेगा? केल्प्स में मिलेगा। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का बात करें तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन शो करता है: वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब इस प्लांट बॉडी का एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस प्लांट बॉडी में डेवलप करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय स्पोर्स होगा। इसमें क्या होगा कि जो उसका जू स्पोर्स है वो मोटाइल होता है। अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो वो क्या होगा? मोटाइल होगा, और वो एक नया प्लांट बॉडी क्या करेगा? डेवलप करेगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप्स का होता है: ऊगैमस, आइसोगैमस और एनआइसोगैमस, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्शन का जब बात करें, और वो भी रिप्रोडक्शन में कौन सा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करें तो उसमें पहला आइसोगैमस, दूसरा एनआइसोगैमस और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा? ऊगैमस आएगा। आइसोगैमस में क्या होता है कि जो 2 गैमिट्स होंगे, मेल और फीमेल, वो क्या होगा? साइज में सिमिलर होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा? फ्लैजिला पे डिफरेंस होगा। किसी में फ्लैजिलेटेड होगा और कोई नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। अगर फ्लैजिलेटेड गैमिट्स हैं, ठीक है, यानी फ्लैजिलेटेड प्लस सिमिलर इन साइज है, तो वो कहाँ पाया जाएगा? यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस सिमिलर इन साइज है, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फ्लैजिला का नेचर चेंज हो रहा, ठीक है, मतलब वो एब्सेंट है। नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो कहाँ पाया जाएगा? स्पाइरोगायरा में पाया जाएगा। सेम इसका अपोजिट है एनाइसोगैमस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेस्ड कौन सा है? यूटोरिना। और ऊगैमस का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो गैमिट्स होगा, यानी जो फीमेल गैमिट्स होगा, वो क्या होगा? लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल का मतलब इस फीमेल गैमिट में फ्लैजिला नहीं होगा, और ये मेल गैमिट जो है वो क्या होगा? स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा और क्या होगा? मोटाइल होगा।
ठीक है, तो यही इसके पास जाके क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में ये पाया जाता है। अब एल्गी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसका यूज़ हम लोग फूड में भी करते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया में भी इसका यूज़ होता है जो हम लोग आगे अपने स्लाइड्स में देखते हैं। तो चलिए बेनिफिट्स ऑफ एल्गी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बेनिफिट्स ऑफ एल्गी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो मेन यूज़ है वो फूड के तौर पे है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी है इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। लेकिन कैसे, कोई एक्वाटिक एनिमल है उसके फूड साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, आइए समझते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी है तो क्या होगा, ग्रीन इन कलर होगा। ग्रीन होगा तो मतलब इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, जो अभी हम लोग जस्ट पहले देखे, ठीक है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने से क्या होगा कि ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स होगा, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स होगा। लेकिन बात यहाँ ऑटोट्रॉफ की नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल होने से क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट से CO2 लिया और उसको चेंज करता है ऑक्सीजन में, और बीच में फोटोसिंथेसिस है, प्लस जो एनर्जी आता है वो अलग है, यहाँ एनर्जी का कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने का मतलब CO2 से किस में चेंज कर रहा है, वो ऑक्सीजन में चेंज कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ डिपॉजिट करेगा या फिर कहाँ डिलीवर करेगा, डिलीवर्ड इनटू इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, इमीडिएट इन्वायरमेंट। यानी अगर ये एक्वाटिक है तो वो ऑक्सीजन अपने एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही क्या करेगा, डिलीवर करेगा, सो दैट उस एक्वाटिक बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, और जो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, सपोर्ट्स एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके डायरेक्टली फूड साइकिल को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इसका बहुत सारे जैसे मेरीन स्पेसीज जो है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये एक फूड सप्लीमेंट का काम करता है। स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं कि एल्गी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जैसे कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, मतलब इसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर प्रोटीन कंटेंट होता है। अब हम लोग बात करें तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज़ होता है, वो क्या है, अगार। अगार का यूज़ क्या है कि किसी भी माइक्रोब को ग्रो करना है तो हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडिया देते हैं जिसपे कोई एक पार्टिकुलर माइक्रोब, आइदर बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करता है, ठीक है। यानी हम लोग, आप लोग लैब में देखे होंगे कि एक क्या होता है, पेट्री डिश होता है, ठीक है। पेट्री डिश में क्या होता है, लैब में हम लोग काम करते हैं तो लैब में अगार को ऑटोक्लेव करने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, और फिर जो माइक्रोब्स है उसका सैंपल इस पे इनोक्यूलेट करते हैं, और इसको 24 आवर्स, 48 आवर्स, अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोग इसको छोड़ के देखते हैं कि इस पे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स जो है वो कितना ग्रो किया, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करता है इस कोई भी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है हमारा, उसमें जेल बनाने में भी अगार यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे जो DNA होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंड्स के फॉर्म में देखते हैं, कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए हमारा जेल है, और जेल का ये क्या है, वेल्स है। इस पे क्या किया गया,
हमारा सैंपल इस पे डिपॉजिट करते हैं। सैंपल इसमें लोड करने के बाद क्या होता है कि ये चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए हम लोग को पता है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये ऊपर में जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा और नीचे जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और वो मॉलिक्यूलर बेसिस साइज के बेसिस वो क्या होगा, अपना बैंड्स शो करेगा। तो ये जो जेल है, जेल प्रिपरेशन में भी हम लोग को क्या मदद करता है। आइसक्रीम और जेलीज में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, अब बेनिफिट्स का इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होता है कि ये एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिसका बहुत कॉमर्शियल यूज है। अगर ब्राउन एल्गी में कंसीडर करें तो एल्गिन में ये पाया जाता है, रेड एल्गी में कंसीडर करें तो कैराजीन में पाया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। टाइप्स का बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग कहते हैं रेड एल्गी, फियोफाइसी को हम लोग कहते हैं ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एल्गी के बारे में हमने देखा, उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने देखा और एक एक करके अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के लिए कि उसका नेचर या उसका कैरेक्टर्स क्या क्या होता है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एल्गी का टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला आता है क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ये ग्रीन एल्गी क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी मेजरली प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ए और बी कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स में क्या होता है कि जो इसका स्टोरेज फूड है वो यहाँ पे स्टोर्ड होता है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड होगा। और ये बेसिकली 6 इन शेप्स, डिस्कॉइडल है, प्लेट लाइक है। ठीक है, तो ये लगभग 6 शेप में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी का प्लांट बॉडी जो होता है वो यूनिसेल्युलर होगा, कॉलोनी के फॉर्म में होगा जो वॉलवर्क्स में हमको दिखता है और फिलामेंट्स के फॉर्म में हमको दिखेगा। सेल वॉल जो होगा वो इनर किससे बना हुआ होगा? सेल्यूलोज से। और जो आउटर सेल वॉल होगा वो पेक्टोन से बना हुआ होगा, वो भी एक तरह का क्या है? शुगर है। अब रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसमें वेजिटेटिव मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन दिखता है, वो स्पोर्स से होगा। दूसरा असेक्सुअली किससे होगा? जू स्पोर्स से होगा। और सेक्सुअली जो होगा वो उसका 3 मोड्स है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल का बात करें तो क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम हम लोग लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और ये जो पहला नाम है वो क्या है? सब के सब जीनस है यहाँ पे, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो बहुत सारे इसके स्पेसीज होते हैं, वॉलवॉक्स के स्पेसीज अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें तो वो बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, तो अलग अलग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हैंड रिटेन उसका बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका टाइप्स फियोफाइसी को। हम लोग देख रहे हैं एल्गी का सेकेंड टाइप्स फियोफाइसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ब्राउन एल्गी होता है, यानी इसका जो कलर होगा वो ब्राउन कलर का होगा। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल। जेंथोफिल में बेसिकली फ्यूकोजेंथिन जो होता है। तो इन सभी पिगमेंट्स के कारण इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। अगर एक प्लांट बॉडी को हम लोग देखें तो ये क्या है? फ्रॉन्ड,
स्ट्राइप और होल्ड फास्ट इसमें पाया जाता है। तो फ्रंट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्राइप जो है वो स्टॉक यानी एक सपोर्टिव नेचर देता है इस प्लांट बॉडी को, और होल्ड फास्ट क्या करता है, टोटल प्लांट बॉडी को एक सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है। फियोफाइसी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, यानी सेलुलोज का बना हुआ होगा, और उसके बाद उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होगा किसका, एल्जीन का। ठीक है, अब अगर इसका फूड का बात करें तो ये अपना जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, एक लैमिनरीन और दूसरा मैनिटॉल के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लोग कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट है। इसका अगर प्लांट बॉडी बात करें तो वो सिंपल फिलामेंटस और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मेरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो ये बस एक लर्निंग प्रोसेस के लिए कि आप याद कर सकते हैं कि इसका जो प्लांट बॉडी है सिंपल फिलामेंटस प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा और ये मेरीन इन्वायरमेंट में ज़्यादा दिखता है। रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आएगा, असेक्सुअल में क्या होगा, जूस्पोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे फ्लैजलेटेड होने के बाद बेसिकली क्या होगा, ये बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, साथ ही साथ मेजरली ऊगैमस के कारण इसका रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगेसम और फ्यूकस में इस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है। दोस्तों, ये सेकेंड टाइप्स जो फियोफाइसी है। इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी, यानी उसको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, रोडोफाइसी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, रेड एल्गी होता है। इसका अगर इन्वायरमेंट देखें तो वो मेरीन और वार्मर एरियाज में पाया जाएगा, और साथ ही साथ ये वेल लाइटेड कंडीशन में होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ वाटर या फिर डीप इन द ओशियन में होगा, जहां पे लाइट बहुत कम जाता हो। ठीक है, रेड एल्गी जो है इसका जो कलर होगा वो किसके कारण होगा, आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट के कारण इसका कलर होगा। ठीक है, अब ये जो अपना फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जिसका स्ट्रक्चर जो है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होगा। ठीक है, स्टार्च का दो कंपोनेंट हमको पता है, एक अमाइलोज और दूसरा क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सिमिलर होगा। रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग इसका बात करें, ठीक है, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन दिखेगा, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स के कारण असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमिट्स के कारण होगा, जो ऊगैमस नेचर से शो करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल का अगर बात करें तो पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और पोरफायरा अभी देखे थे जस्ट इससे पहले कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम के कारण यही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर प्रोडक्ट बनाने में जो हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया और इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एल्गी के बारे में भी देखा, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी देखा और बेनिफिट्स के बारे में भी देखा कि उसके कौन कौन से बेनिफिट्स ह्यूमन यूज़ के लिए हैं और बाकी एनिमल्स के लिए हैं। साथ ही साथ उसके 3 टाइप्स को भी हम लोगों ने देखा, जो उसके अलग अलग कलर्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब एक टेबल के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि हर एक बेसिस पे, एक कैरेक्टर पे अगर हम लोग बात करें तो क्या डिफरेंसेस आता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस टेबल को। दोस्तों, अगर हम लोग एक कॉम्पेरेटिव टेबल देखें जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, कॉमन नेम है, पिगमेंट है, स्टोर्ड फूड है, सेल वॉल है, फ्लैजेलर नंबर है और हैबिटाट है। साथ ही साथ क्लोरोफाइसी के लिए, फियोफाइसी के लिए और रोडोफाइसी के लिए।
क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पिगमेंट रिस्पेक्टिवली देखें तो क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड में स्टार्च आ जाएगा, लैमिनरीन मैनिटॉल आएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च आएगा। सेल वॉल में आउटर पेक्टोज का बना हुआ होगा, इनर सेलुलोज का होगा। कहाँ पे? क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्गिन होगा जो एक जिलेटिनस कवरिंग होता है, और साथ ही साथ रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टोज और सल्फेट स्टर्स प्रेजेंट होगा। फ्लैजलर नंबर देखें तो इसमें 2 से 8 प्रेजेंट होगा, 2 होगा और एब्सेंट होगा। और इसका हैबिटाट देखें तो ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा और सॉल्ट वाटर में मिलेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, इसमें लगभग कॉमन चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को समझ में आया कि एल्गी क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे जो प्लांट किंगडम्स के और टाइप्स है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना वैल्यूएबल कमेंट नहीं दिया है तो प्लीज़ तो सपोर्ट कीजिए अपने दोस्त का। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।